नमस्कार मित्रों, आज हम आप सभी के लिए पुनः एक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो हमारे आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली शिक्षाप्रद कहानी है। आइए देर न करते हुए हम कहानी में प्रवेश करें और कहानी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत आभार रहेगा। मित्रों, बरसात का मौसम चल रहा था, चारों तरफ जलपावन का दृश्य था, नदियां अपने पूरे उफान पर थीं। एक गांव के नज़दीक एक नदी बहती थी। कौतूहल बस सब लोग नदी का बाढ़ देखने जाया करते थे। अचानक एक दिन दो बालक एक साथ तैयार हुए, जिनमें से एक बड़ा बच्चा था जिसकी उम्र थी लगभग 15 साल और दूसरा लगभग 7 साल का बच्चा। दोनों ने आपस में विचार किया है, चलो हम लोग भी बाढ़ देख आते हैं। दोनों नदी के तट पर गए और किनारे पर खड़े होकर के नदी के वेग को देख रहे थे। तभी अचानक उसमें जो बड़ा बालक था, किसी कारणवश उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा और छोटा बालक जो खड़ा था वह अत्यंत चिंतित हो गया। परंतु तुरंत उसने एक विचार किया कि मैं अपने मित्र को बचाऊंगा। और जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि एक नाव पर एक रस्सी पड़ी हुई है। उसने तुरंत रस्सी को लिया और लेकर के उसका एक सिरा एक पेड़ में बांध दिया और दूसरा अपने मित्र के पास तुरंत फेंक दिया और मित्र से कहा कि दोस्त, तुम इस रस्सी को छोड़ना नहीं और मैं इसे खींचने का प्रयास करता हूँ। उसके मित्र ने रस्सी को पकड़ लिया। वह बाहर खड़े एक पेड़ के पास गया और अपने पैर का एंड लगा करके रस्सी को पूरे जोर से खींचा और जब उसने पूरा जोर लगाया तो रस्सी कम से कम 6 इंच ऊपर उठी और रस्सी का वो सिरा उसने तुरंत पेड़ में लपेट के गांठ लगा दी। वह थक गया और थोड़ी शक्ति आई तो पुनः वही कार्य किया और जो भी रस्सी का हिस्सा ऊपर आता उसके साथ साथ उसका मित्र भी जल से बाहर आ रहा था। तो उस सिरे को वो रस्सी के पेड़ में लपेट देता। इस तरह से मित्रों कई बार अथक प्रयास और प्रयत्न करने के बाद वह पसीने से लथपथ हो चुका था, थक भी गया था, परंतु हिम्मत नहीं हार रहा था। ऐसा करते करते अपने मित्र को नदी के जल से, बाढ़ से बचाने में वह सफल हो गया। वह बालक जब घर आया और गांव वालों को यह घटना पता चली तो सभी उसे मारने के लिए तैयार नहीं थे। सबको आश्चर्य हो रहा था कि यह छोटा सा बालक जो अपने से दुगनी उम्र और दुगनी वजन वाले व्यक्ति को कैसे बाहर निकाल लिया। यह तो एक भरी हुई बाल्टी को भी खींचने में समर्थ नहीं है। कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, अनुभवी भी थे और सत्संगी भी थे। उन्होंने सबको समझाया कि देखो, ये शंका करने की कोई बात नहीं है। वह बच्चा सीधे सीधे तो कह रहा है कि अपने मित्र को बचाना ही मेरा कार्य था और उसके लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे बाहर निकाल लिया। अब इसमें
विश्वास और अविश्वास की बात कहाँ से आती है। सभी उनका मुंह देखते रह गए, पर उन्होंने समझाया, देखो मित्रों, कोई भी कार्य हो, जब व्यक्ति अपने पूरे मन से उसमें लग जाता है, उसके चित्त प्राण विचार एकाग्र हो जाते हैं, उसे एकमात्र उद्देश्य दिखाई देता है कि मुझे इस समय मेरा कर्तव्य ही है और मुझे करना है, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, तब उसकी मन की असीम शक्ति उसके साथ संयुक्त हो जाती है और वह कार्य करने में सक्षम हो जाता है और उसे निश्चित रूप से कर पाता है। इसे कहते हैं आत्मबल। ये आत्मबल इतना मजबूत है कि यदि कोई हमको आपको हतोत्साहित करने वाला न हो तो वह असीम शक्ति हम में विद्यमान है और हमसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर कार्य कराने में सक्षम है, जो कि उस बालक ने कर दिखाया था। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह भी था कि वहाँ पर इसे बताने वाला कोई नहीं था कि तुम कमज़ोर हो, तुम बालक हो, तुम में वह सामर्थ्य नहीं है, अर्थात निगेटिव संदेश देने वाला कोई नहीं था। और यह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, जिससे यह कार्य कर पाया। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है मित्रों कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करें, दृढ़ संकल्प लेकर करें और उस विचार को जब तक पूर्ण न हो अपने पूरे मन चित्त शक्ति से करें, कामयाबी हमारे कदमों में होगी।